अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स में मैं हूं आर के एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का कुछ प्रश्न है। एनसीईआरटी बुक है जो क्लास 10th का, उसका चैप्टर आपको पढ़ना है 8 में एक्सरसाइज 8.4 का मैं सलूशन आपको दूंगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, आप प्रत्येक प्रश्न का सलूशन आप आसानी विधि से समझ सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या कि उसमें कौन कौन सा फार्मूला कहां पर यूज होगा, क्वेश्चन में कौन से टर्म में कौन सा फार्मूला यूज होता है। उसके पहले मैं आपको सबसे पहले उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसको मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए आप बोर्ड पर आपको प्रत्येक फार्मूला को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर आप वीडियो को लगातार देखिएगा तो एक भी फार्मूला आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए फार्मूला कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा इसमें। जो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला निकालना सिखा देता हूँ, कैसे फार्मूला बनता है, कैसे फार्मूला ना बनता है और फार्मूला आता कहां से है। मेन फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस फार्मूले से आप 4 फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो भी सिंपल तरीका से। आप जोड़ घटाओ जानते हैं क्या होता है। नंबर 1 का फार्मूला देखिए, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, इधर देखिए कॉस प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। नंबर 2 का फार्मूला, इसी से सिर्फ हमें साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा बराबर, इधर स्क्वायर में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 फार्मूला आप निकाल लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें तीसरा फार्मूला कौन निकलेगा। तीसरा फार्मूला सिंपल सा है, जब साइन निकलेगा तो हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर निकालना है। तो तीसरा फार्मूला आप निकाल सकते हैं ना। चलिए देखिए, तीसरा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर प्लस में बढ़ जाएगा तो माइनस में। चौथा फार्मूला आप क्या कहेंगे, इसमें सिर्फ कॉस निकालना है हमें, तो इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 4 फार्मूला आप निकाल लिए। आप सिर्फ मेन उसमें जड़ को पकड़िए और उसके तना शाखा का तो आप आसानी से देख सकते हैं बढ़ते हुए। ठीक है, कैसे आता है कैसे नहीं आता उसको देख सकते हैं, लेकिन जड़ उसका मेन है, उसको आप धरिए कि जड़ क्या है। तो जड़ हमारा क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम 4 फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको अगला जड़ क्या है, अगला कहता है tan स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये इसका जड़ हुआ। अब इससे भी आप 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में tan ऊपर जाएगा तो प्लस में। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, सिर्फ सेक थीटा बराबर, इधर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रूट में होता है, किसमें होगा, रूट में। क्यों कि जब बराबर को पटे स्क्वायर होता है, बराबर के पटे स्क्वायर को लाएंगे तो रूट में बदल जाता है। किसमें बदलेगा, रूट में। अगला क्या निकलेगा, तो अगला निकलेगा आपका tan के बराबर में। किसके बराबर में, tan के बराबर में। देखिए तीसरा क्या कहता है, इधर देखिए tan क्या है, माइनस में, अगर इसको ले जाएंगे ऊपर तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। इधर 1 है जो प्लस में पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला क्या, इधर देखिए स्क्वायर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। ठीक है, आगे देखिए, इससे भी हम 4 फार्मूला निकाल दीजिए। एक और जड़िए उसको धरिए, उससे भी 4 फार्मूला निकाल लिएगा। ठीक है, सेक के साथ हमेशा tan चलेगा और कोसेक के साथ हमेशा कॉट चलता है। देखिए अगला जड़ी क्या कहता है इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका जड़ हुआ। अब इससे आप जितने ही जड़ में पानी डालिएगा उतने ही पौधा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो इसी तरह से ये जड़ को हम पकड़े हैं तो इससे 4 फार्मूला निकाल कर रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। जब तक इससे हम 4 फार्मूला प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इसे छोड़ने वाले भी नहीं है। अगर हमको निकालना है इससे क्या, कोसेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या निकलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, इधर माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर से, इधर स्क्वायर ही पड़ जाएगा तो किसमें, अंडर रूट में चेंज हो जाता है। 2 फार्मूला निकल गया। अब जब हमें कोसेक थीटा निकल गया तो हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो तीसरा फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, देखिए इस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप इधर रहने दीजिए, इधर एक प्लस भी पड़ेगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। इधर देखिए कॉट है जो माइनस में पड़ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है,
चौथा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इधर स्क्वायर ही पड़ेगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। ये आपका 4 या 12 फॉर्मूला निकल गई है। शायद इसका उपयोग होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय अंतिम है। फिर अनुप्रयोग में आप जाएगा तो 9.1 मिलेगा, तो 9 में इसका प्रयोग ज्यादातर ना होता है, लेकिन 8.4 में बेहतर रूप से इसी फार्मूला का यूज होता है। कुछ और फार्मूले की जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए क्या कहता है, अगर साइन थीटा को गुना हम करते हैं कोसेक थीटा के साथ, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं 2 फार्मूला। अगर साइन थीटा में निकालना है तो देखिए क्या होगा, इधर कोसेक गुना में पड़ जाएगा तो भागा में हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 का फार्मूला, अब हमको कोसेक चाहिए, कोसेक थीटा, तो इधर पट्टी गुना में साइन ही पड़ जाएगा तो भागा में, 2 फार्मूला निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको ना हुआ होगा। अगला देखिए, अगला चलिए क्या कहता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे भी आप 2 फॉर्मूला निकालिएगा। अगर tan थीटा है, इधर गुना भी पड़ जाएगा तो कॉट किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगी। अब आपको निकालना है क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर इधर tan गुना में ही पड़ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। अब जगह थोड़ी कम है, आप बेहतर होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा और आगे प्रश्न, आगे फॉर्मूला को और मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम आए और आपको प्रश्न को समझने में परेशानी ना हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब इसे हम मिटा देते, ठीक है। अभी भी अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब ना किए हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर ही दीजिए, वो भी लाभ उठा लेंगे इस वीडियो का। चलिए आप अच्छी तरीका से आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 का फॉर्मूला आप निकाल लिए हैं। अब चलते हैं sec थीटा इंटू कॉस थीटा में, ठीक है। अगला जरिए क्या कहता है, कॉस थीटा को अगर आप गुना कीजिएगा सेक थीटा के साथ, इसका मान भी आपको कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। इससे भी आप 2 फार्मूला निकालिएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इधर सेक गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, सॉरी सेक थीटा यहां पर होगा। दूसरा फार्मूला आप निकाल सकते हैं क्या, सेक थीटा के बराबर इधर कॉस गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, ठीक है। आप अच्छी तरीका से आप पूरे फार्मूले को समझ गए जो आपको इसमें यूज होने वाली है। आप अब प्रश्नों पर ध्यान देंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपको कह रहा है क्या, एक का पहला 8.4 का पहला प्रश्न कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में लिखिए। साइन ए सेक ए और कॉट ए, सॉरी साइन ए सेक ए और टैन ए को आपको क्या करना है, सेक यानी कॉट के पदों में लिखना है। तो देखिए कॉट के पदों में कैसे लिखेंगे इसको। पहला प्रश्न, पहला क्या कहता है, साइन ए, साइन ए को हमें लिखना है कॉट के पदों में, साइन ए को लिखना हमें कॉट के पदों में। तो साइन बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे, साइन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि 1 बटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। तो आप इसका ही प्रयोग कीजिए, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, क्या होती है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है, ए के रूप में, तो हमें भी ए के रूप में मानना होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, अब कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़े आप, कॉसेक थीटा बराबर आपको बताए कि रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, रूट ओवर 1 प्लस कॉट थीटा, देखिए ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन चेंज हो गया। अगला आपका क्या कहता है, अगला कहता है सेक को बदलिए किसमें, कॉट के रूप में, सेक को बदलना है कॉट के रूप में, तो सेक लीजिए तथा सेक ए बराबर, अब सेक ए बराबर आपको पता है क्या होता है, 1 रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो आपको पीछे मैं सबसे पहले वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया हूं। क्या बताया, देखिए आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1 होती है। अगर इससे आप निकालिएगा सेक स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा,
आप सेक थीटा खाली निकालेगा तो रूट होगा रोगन पर। देखिए तो इसी का मान हम यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है ना। सेक थीटा हमें खोज रहा था, थीटा की जगह हमें सिर्फ क्या है गुना कथी, सिर्फ कौन क्या बोला, ए बोला है, तो हम थीटा की जगह क्या कर देंगे, ए कर देंगे। लेकिन सेम प्रोसेस तो मेरा चल रहा है, ठीक है। और देखिए tan थीटा बराबर आपको पढ़ाया गया है क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा cot थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, कहता है 1 प्लस क्या tan थीटा बराबर 1 बटा cot स्क्वायर थीटा। इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा cot स्क्वायर थीटा। इधर देखिए आगे क्या कीजिएगा, इसको रूट, ये जो अंडर रूट है वो ऊपर के लिए भी है और नीचे के लिए, यानी अंश के लिए भी और हर के लिए भी है। तो अंश वाले को आप रूट में रहने दीजिए, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा, अब देखिए cot स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका हर में cot थीटा सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा, cot थीटा। एक आपका सेक था, सेक को हम cot के रूप में बदल दीजिए, यानी cot के रूप में बदलने कहने का मतलब आपको क्या कि हमें सेक में cot के अलावा कुछ नहीं लौकना चाहिए। तो देखिए सेक के बराबर में cot के अलावा कुछ लौक रहा है, नहीं लौक रहा। इसी तरह से आपको tan को बदलना है cot के रूप में, तो लिखिए चलिए tan a बराबर, तो आपको सिंपल सी फॉर्मूला कि tan a बराबर cot a, यही आपका मूल आंसर। एक आंसर आपका यहां हो गया, एक आंसर आपका यहां हो गया और एक आंसर आपका यहां हो गया, ठीक है। इसी को हमें क्या करना था, चेंज करना था। क्या करना था, चेंज करना था। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पे कहता है क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको समझाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए आप। कहता है इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपका क्या क्या क्वेश्चन में है कि 1 प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। यही आपका प्रश्न बोला। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम सिंपल सी विधि, सबसे आसान विधि से मैं आपको बताऊंगा। क्या कहता है, tan थीटा, तो सबसे पहले tan थीटा और cosec थीटा और sec थीटा के रूप में अगर क्वेश्चन आपको बोले तो सिर्फ उससे आपको बदल के कर देना, sin और cos से बदल दीजिए, उसको आप बदल दीजिए और भिन्न का जोड़ कर दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। आप कभी घबराइए मत, प्रश्न को हल करते चल जाइएगा, कभी आपका हाथ रुकने वाला नहीं है। अगर उसे साइन और कॉस में चेंज ना करेंगे तो कभी कभी आप डगमगा भी सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डगमगाने नहीं दूंगा। tan थीटा बराबर क्या कहता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये होता है। cot थीटा क्या कहता है, cos थीटा बटा sin थीटा। sec थीटा क्या कहा था, 1 बटा cos थीटा। cosec थीटा क्या कह रहा था, 1 बटा sin थीटा। इन्हीं चार फार्मूलों से मेरा प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। बस इन चार फार्मूलों का आप ध्यान से देखते रहिए। अगर इसमें अगर चेंज करते तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, sec थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा हो गया, 1 प्लस cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, और cosec थीटा 1 बटा sin थीटा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसमें भिन्न का जोड़, cos थीटा एलसीएम लीजिएगा तो cos थीटा आएगा, ये कुछ ना था बटा में 1 कर दीजिए दोनों का, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। 1 से भाग दे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा से 1 में गुना कीजिएगा तो cos थीटा बार में ही गुना आएगा। ये तो सेम है तो इसका ऊपर वाला अंश जितना रहेगा उतना ही, ये भी सेम है तो इसका अंश भी आपका उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। इसका भी आप एलसीएम कीजिएगा तो sin थीटा आएगा, कितना आएगा, sin थीटा। अब 1 से भाग दीजिएगा sin थीटा में तो sin थीटा बार में कटेगा, sin थीटा से 1 में गुना कीजिएगा तो sin थीटा, ये सेम है तो इसको भी आप अंश में भी सेम लिखिए, ये भी सेम है तो ये भी सेम रहेगा, ठीक है। आपका आधा प्रश्न हल हो चुका है। अब गुना के रूप में है तो अंश वाले से अंश के साथ और हर वाले को हर के साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। तो अंश में कितना कितना है, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटा cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए
आप cos थीटा प्लस sin थीटा को a मानिएगा और एक को b मानिएगा। देखिए फॉर्मूला पर इससे हम तोड़ते हैं तो cos थीटा प्लस sin थीटा a हो गया और प्लस 1 था, इसको आप b मानिए। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस में बनता है और यहाँ पर एक क्या बनता है माइनस में। तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में a प्लस बी एक बार a माइनस बी होता। इस फार्मूले के फॉर्म में से तोड़ देते तो हमें सरल विधि से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना दूर को मानिएगा a और इतना से इतना को मानिएगा b, तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर बटा में हमारा क्या बच जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, अब cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर निकालने का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसे a प्लस b का स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो cos थीटा यानी cos थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा ना, cos थीटा इंटू sin थीटा। आगे देखिए आगे क्या कहता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है जो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो यही वैल्यू हम ये दोनों को लिख देंगे तो हमारा बच जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस एक वटा में cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं। आप अच्छी तरह से फार्मूला को तो समझा दिए पहले वीडियो को, पहले आपको बताया गया कि फार्मूला क्या क्या है इसमें यूज होगा। ठीक है, देखिए एक से एक हमारे क्या हो गया खत्म हो गया घट गया, हमारे ऊपर क्या बच गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा वटा में भी sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, देखिए तो ये दोनों सेम प्रोसेस, सेम से सेम क्या हो गया खत्म हो गया, हमारा बच गया। तो ये मेरा क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगले